जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में फिर से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को ही समझने वाले हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर और भी एग्जाम्पल को हम लोग देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2 से 3 एग्जाम्पल लिए थे डिफरेंशिएबिलिटी के, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर यानी डेरिवेटिव कंडीशन के ऊपर यह बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या कहता है, जल्दी से शुरू करते हैं। इफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड, कोई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ये डिराइवेबल रहेगा z इक्वल टू जेड नॉट, यानी किसी भी पॉइंट पे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो निकलेगा, देन इट इज कंटिन्यूस एट z इक्वल टू जेड नॉट, तब वो कंटिन्यूस होगा। अगर फंक्शन डिराइवेबल है तो कंटिन्यूस होगा, बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, उसका जो कॉन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। यानी कि डिराइवेबल जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आ रहा है तो वो कंटिन्यूस होगा ऑब्वियसली। लिमिट कंटिन्यूटी के बाद डेरिवेटिव आता है, तो लिमिट के डेफिनेशन के बाद कंटिन्यूटी के डेफिनेशन, कंटिन्यूटी के बाद आप डेरिवेटिव को समझेंगे तो डेरिवेटिव की लिमिट किस तरीके से एग्जिस्ट होती है, यानी कि डेरिवेटिव का जो फार्मूला है, क्या फार्मूला है, डी डब्ल्यू बाय डी जेड, यानी कि एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ z डिवाइडेड बाय डेल्टा z, ये फार्मूला है। अगर डेरिवेटिव की फार्मूला यानी कि यह लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है, कहने का मतलब है कि वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। और यदि कंटिन्यूस है तो डिराइवेबल है या नहीं, यही हम लोगों को बताना है। तो एक्चुअली हर चीज़ कंटिन्यूस होने के बाद, यानी बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो डिराइवेबल तो होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो कंटिन्यूस तो होते हैं पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती है, डेरिवेटिव नहीं आता है उनका, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले जो गिवन दिया है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। क्या गिवन दिया है यहाँ से निकाल सकते हैं, तो एक लेट एनी फंक्शन दिया है हमारे पास w इक्वल टू, या फिर एनी फंक्शन एफ ऑफ जेड इज अ फंक्शन, ठीक है, इज एनी फंक्शन, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इज एनी फंक्शन। अब हमको बताना है कि फंक्शन डिराइवेबल है। डिराइवेबल का मतलब है वो डेफिनेशन को हम लोग को ध्यान में रखना है, वही डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। वी नो दैट डेफिनेशन एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू होता है हमारे पास, एट जेड नॉट की बात कर रहे तो हम लोग सिर्फ जेड की जगह जेड नॉट लिखेंगे। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। तो यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, डेरिवेटिव का फार्मूला है। हम क्या करते हैं कि मान के चले हम लोग कुछ लेते हैं एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लेते हैं। तो इस फंक्शन को जो हम लोगों ने लिया, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं अरेंजमेंट करके, जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट के डिवाइड में डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया हम लोगों ने डेल्टा जेड की। दोनों साइड में लिमिट ले लेता हूँ, लिमिट ले लिया मैंने डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, यहाँ पे भी लिमिट आ गई डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, दोनों साइड मैंने लिमिट ले ली पहले अरेंजमेंट करने के बाद। बट यहाँ से जो इतना भाग है, ये वाला जो इतना भाग है आपका, यह तो डेरिवेटिव का भाग है जिसे हम एफ डैश ऑफ जेड नॉट कहते हैं, यानी कि यह आपका एफ डैश ऑफ जेड नॉट इंटू आया आपका डेल्टा जेड के सामने लिमिट लगी हुई है, तो लिमिट इसको भी लगेगी और लिमिट इसको भी लगेगी, और अगर लिमिट इसको लग गई तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ जेड नॉट इंटू जीरो, आंसर क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। कहने का मतलब लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू आ गया है आपका जीरो। तो लिमिट यहाँ पे डेल्टा जेड टेंस टू जीरो लगी है, तो सिर्फ डेल्टा जेड वाले फंक्शन पे रहेगी। डेल्टा जेड टेंस टू जीरो की लिमिट इस फंक्शन पे काम नहीं करेगी। हमको पता है कि अगर हम लिमिट कोई भी लगा रहे हैं जेड टेंस टू जीरो किसी भी फंक्शन को, पहला फंक्शन है ए, दूसरा फंक्शन है बी, फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ठीक है, ए और बी कांस्टेंट नहीं समझो, यहाँ पे सिर्फ समझो कि ये पहला फंक्शन है, मान के चलो f1 और ये f2, पहला और दूसरे फंक्शन है, तो लिमिट इसको भी मिलेगी, लिमिट इसको भी मिलेगी। लेकिन लिमिट इसको क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जेड है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो
एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड, क्योंकि लिमिट इसको अप्लाई नहीं होगी तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 0, और यह माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा एफ ऑफ जेड नॉट। तब आप देखेंगे कि जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड को लिमिट क्या लग रही है, डेल्टा जेड टेंस टू 0। अब लेट यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर देते भाई, क्या कंसिडर करते हैं कि जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड को कोई तो भी जेड ले लेते। तो अगर आपने जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड को जेड मान लिया तो जो डेल्टा जेड टेंस टू 0 लिमिट थी, जो डेल्टा जेड टेंस टू 0 लिमिट थी, यानी डेल्टा जेड 0 हो रहा था, तो क्या बचेगा, अगर ये 0 हो गया तो जेड इक्वल टू जेड नॉट, यानी कि क्या मिलेगा, जेड टेंस टू जेड नॉट। तो इसी लिमिट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिमिट z टेंस टू z नॉट, डेल्टा z टेंस टू 0 की जगह अब आ गया z टेंस टू z नॉट, फंक्शन है आपका यहाँ पे आ गया z इक्वल टू एफ ऑफ z नॉट, और यही आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। अगर रियल एनालिसिस में बात करें तो हम लोग लिखते थे लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ a, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में x की जगह z होता है, लिमिट z टेंस टू a एफ ऑफ z इक्वल टू एफ ऑफ a, एफ ऑफ ए की जगह यहाँ पे कोई तो भी जेड नॉट है, और ये आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। कहने का मतलब जो है कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ठीक है, एट जेड नॉट पॉइंट पे कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, ये तो कंटिन्यूस है, यानी हमने डेरिवेटिव से स्टार्ट किया और कंटिन्यूटी मिली, बट हमें प्रूफ करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता है, मतलब कोई तो भी फंक्शन एफ ऑफ जेड ये कंटिन्यूस तो होगा, कंटिन्यूस होगा, बट डिराइवेबल यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट नॉट डिराइवेबल। तो इसके लिए कोई एक उदाहरण को समझ लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये डेफिनेशंस है, कुछ फॉर्मूले है तो लिमिट और कंटिन्यूटी के, तो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसके पहले भी लेक्चर में मैंने लिया है, तो यहाँ पे पूरे फार्मूले लिखे हुए हैं मैंने डेरिवेटिव के। अब यहाँ पे देखिए कि एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ कि मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक फंक्शन ले लेता एफ ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, और लास्ट में मैं आपको मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर वाला भी लेके दिखाऊंगा। तो ये मॉड ऑफ जेड वाला लिया, मॉड ऑफ जेड यानी कि ये जो फंक्शन है एट, अगर मैं बात करूँ एट z इक्वल टू जेड नॉट, तो फंक्शन क्या हो रहा है, एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड नॉट, फंक्शन तो कंटिन्यूस है। ये आप लिमिट भी लगाएंगे z टेंस टू जेड नॉट तो ये मिलेगा आपको मॉड ऑफ जेड नॉट, तो फंक्शन कंटिन्यूस है, और फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं आप, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, यानी क्या बोल रही है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट z माइनस जेड नॉट, क्योंकि हम लिमिट ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं भाई, लिमिट z टेंस टू जेड नॉट, फंक्शन एफ ऑफ जेड यानी फंक्शन क्या आपका मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, मॉड ऑफ जेड, ठीक है, ये कंटिन्यू। तो z टेंस टू जेड नॉट यानी z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा इंप्लाइज फंक्शन क्या है आपका मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यदि आप इस फंक्शन को चेक करें मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ जेड नॉट लेस देन, इसको हम लोग चेक करें लेस देन इक्वल टू, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लिखा जाएगा, और जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डेल्टा है, जिसे हम एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं, चूज डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज डेल्टा की जगह एप्सिलॉन। तो हमारे पास ये जो फंक्शन था, फंक्शन एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से चेक करें या डायरेक्ट भी लिमिट लगाए, इस तरीके से चेक करें तो भी आंसर कंटिन्यूस ही आना है। तो फंक्शन जो है, फंक्शन तो भैया यहाँ पे कंटिन्यूस है, अब फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या इसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा के चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने मिटा भी दिया है तो आप मेरे हटने के बाद एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या लिखते समय आप जो भी मैं यहाँ पे आपको टीच कर रहा हूँ पढ़ाते समय आप उससे लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ रही है, देखो डेरिवेटिव क्या होता है, फार्मूला यही वाला फार्मूला फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड नॉट। अब यहाँ पे आप लोग निकालेंगे, यदि
तो अगर इसका z नॉट निकालेंगे तो ये हो रहा है मॉड ऑफ z नॉट, और एफ ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z निकालेंगे तो मॉड ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस मॉड ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा z। सो हियर लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0, और इसे एक ही मॉड में कंसिडर कर लेंगे, z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस z नॉट डिवाइड बाय डेल्टा z। z नॉट कैंसिल ऑब्वियसली, लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 मॉड ऑफ डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा z। तो मॉड ऑफ डेल्टा z की दो वैल्यू है, एक तो अगर वो ग्रेटर देन 0 लेके जाएंगे हम लोग तो पॉजिटिव देगा, लेस देन 0 में कंसिडर करेंगे तो नेगेटिव देगा। तो ये तो रियल एनालिसिस में होता है, लेकिन फिर भी मॉड ऑफ z की वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस होती है, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास एक्चुअल में प्लस माइनस डेल्टा z आएगी, और अगर हम डेल्टा z से डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी एक बार +1 और -1 वैल्यू मिलेगी, +1 और -1, यानी इसके लिमिट का आंसर आएगा एक बार पॉजिटिव रखने पे हमें 1 मिलेगा और नेगेटिव वैल्यू रखने पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, -1 मिलेगी। तो दोनों अलग अलग वैल्यू रखने पे अलग अलग पाथ से अलग अलग आंसर मिल रहा है, एक तो प्लस आंसर मिल रहा है, दूसरा माइनस आंसर मिल रहा है। तो लिमिट यहाँ पे यूनिक नहीं है, लिमिट का यूनिकनेस यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, यूनिक लिमिट होनी चाहिए, एग्जैक्ट लिमिट हमारी आनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लस माइनस आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है, इज नॉट यूनिक, लिमिट तो आ नहीं रही है। कहने का मतलब ये जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, इस डेरिवेटिव की डेफिनेशन की जो लिमिट है, यानी डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है लिमिट के फॉर्म पे, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही है क्योंकि लिमिट यूनिक नहीं है, तो डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर एफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट, यानी डेरिवेटिव नहीं आ रहा है। तो यह यहाँ पे हम लोगों ने उदाहरण से समझाया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये कि भाई अगर कोई फंक्शन दिया एफ ऑफ जेड, अगर ये डिराइवेबल है तो वो कंटिन्यूस है, पर जरूरी नहीं कि हर कंटिन्यूस फंक्शन डिराइवेबल हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको करके ही रखना है। इस तरीके से आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद और एक दो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो को देखिए जरूर, ठीक है, पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, समझ लीजिए, तो बहुत आसान लगने लगेगा आपको डेरिवेटिव और एनालिटिक कंडीशंस क्या होती है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर दे। दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में हम लोगों को शो करना है कि फंक्शन दिया है मेरे पास एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार इज कंटिन्यूस। यह फंक्शन कंटिन्यूस है एट जेड इक्वल टू जेड नॉट पे, बट डिफरेंशिएबल नहीं है जेड इक्वल टू जेड नॉट पे। तो इसके पहले का जो हम लोगों ने थ्योरम लिया कॉन्वर्स वाला, उसी के आधार पे ये प्रश्न है। क्या है, जल्दी से सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन दिया है आपको, एफ ऑफ जेड की वैल्यू दी है जेड बार। चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो कंटिन्यूटी का फार्मूला होता है, तो लिमिट लगा देंगे, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, क्योंकि एट जेड इक्वल टू जेड नॉट पे चेक करना है, तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट लगाएंगे एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड यानी फंक्शन है हमारे पास जेड बार, तो ये मिलेगा जेड नॉट बार इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट मिलेगा। देयरफॉर ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ये तो कंटिन्यूस हमको दिख रहा है, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है एट जेड इक्वल टू जेड नॉट पे। फंक्शन है यानी कि आपका जो फंक्शन है जेड बार है, जेड बार में अगर आप जेड नॉट अप्लाई करेंगे तो जेड नॉट का बार यानी एफ ऑफ जेड नॉट आ जाएगा। फंक्शन तो कंटिन्यूस हो गया, क्या वो डिफरेंशिएबल है? तो चलो जल्दी से देखते हैं। फार्मूला याद रखिए, फार्मूला एफ डैश ऑफ जेड नॉट इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, या फिर आप डेल जेड भी यूज कर सकते हैं। याद रखिए, डेल जेड यूज करें या डेल्टा जेड यूज करें, डेल एक्स यूज करे या डेल्टा एक्स यूज करे, डेल वाई यूज करे या डेल्टा वाई, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। अगर आप डेल्टा जेड ले रहे हैं, डेल जेड ले रहे हैं, तो इस तरीके के नोटेशन चलने दीजिएगा, डेल्टा जेड ले रहे हैं तो इस तरीके के नोटेशन। किसी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जब आप देखेंगे कि किसी किसी नोट्स में क्या होता है कि इस तरीके से दिया जाता है, कभी कभी किसी किसी बुक में इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये किसी किसी के चक्कर में किस पिस करके अपन को पिस नहीं जाना है, पिसना नहीं है उस पर, सिंपल है नोटेशन से। डेल जेड टेंस टू 0, एफ ऑफ क्या हो जाएगा जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय डेल जेड। आप यहाँ पे देखिए इस तरीके, अब यहाँ पे फंक्शन लगा दीजिए, फंक्शन का फार्मूला लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल जेड, एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ जॉड जेड नॉट प्लस डेल जेड। तो एफ ऑफ जेड आपका जेड बार, तो ये हो जाएगा आपका जेड नॉट प्लस डेल जेड का होल बार।
तो जेड नॉट प्लस डेल जेड का होल बार माइनस एफ ऑफ जेड नॉट यानी कि जेड नॉट का बार डिवाइडेड बाय डेल जेड। लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, जेड नॉट प्लस डेल जेड का होल बार यानी जेड नॉट बार प्लस डेल जेड बार माइनस जेड नॉट का बार डिवाइडेड बाय डेल जेड। ये कैंसिल हो गया, क्या मिल रहा है आपको, इक्वल्स टू लिमिट जेड डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल जेड बार डिवाइडेड बाय डेल जेड। अब यहाँ पे डेल जेड बार, जेड हमारे पास क्या होता है, जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई और जेड बार की वैल्यू होती है एक्स माइनस आई वाई। तो अब यहाँ पे फिर से दो केस आएंगे। केस नंबर 1 इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने लिया है। तो केस नंबर 1, यदि एज अपन को पता है z की वैल्यू x प्लस आई वाई है और z बार की वैल्यू है x माइनस आई वाई। अलॉन्ग में ले रहा हूँ, केस नंबर 1 अलॉन्ग में ले रहा हूँ x एक्सिस, अलॉन्ग x एक्सिस ले रहा हूँ तो y मेरा हो जाएगा 0। तो जब y 0 हो जाएगा तो z क्या मिलेगा मुझे, z मुझे मिलेगा z इक्वल टू सिर्फ x, और z बार क्या मिलेगा, z बार भी मुझे मिलेगा सिर्फ x। तो यहाँ से अगर आप देखें तो डेल z और डेल z बार आपको मिलेगा डेल x। यदि आप यही सारे नोटेशंस ये जो आप लोगों ने निकाले हैं इसका आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ डैश ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है डेल जेड बार की वैल्यू मिल रही है डेल एक्स, यानी इसे हम डेल एक्स टेंस टू 0 कहेंगे, डेल एक्स अपॉन मिल रहा है डेल एक्स, यानी आंसर आ रहा है हमारा 1। तो एज यहाँ पे अपन एक लाइन लिखना भूल गए, एज इसके नीचे लिखेंगे लेकिन जगह है तो यहाँ पे लिख देता हूँ एज डेल जेड टेंस टू 0, डेल एक्स टेंस टू 0, डेल एक्स टेंस टू 0 लगाया, आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पे 1। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में कि अगर हम अलोंग y एक्सिस जाते हैं तो x हमारे पास 0 हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर x 0 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, z इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ रही है आई वाई और z बार की वैल्यू आ रही है माइनस आई वाई। तो यहाँ से डेल z हो जाएगा आई डेल y और यहाँ से डेल z बार हो जाएगा हमारे पास माइनस आई डेल y। इसी चीज़ को आप इसी यहाँ पे रख दीजिए, देयरफॉर एफ डैश ऑफ जेड नॉट लिमिट। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, x तो हो गया 0, तो ये जो डेल z टेंस टू 0 था उसे आप लिखेंगे डेल y टेंस टू 0, क्योंकि हम लोग अलोंग y एक्सिस ले रहे तो डेल x तो 0 है, यहाँ पे x 0 होने के कारण डेल x अपने पास 0 है। यहाँ पे y 0 होने के कारण हमारे पास क्या था, डेल y 0 था, यहाँ पे डेल y 0 था इसलिए सिर्फ डेल x आया। अगर हम डेल z टेंस टू 0 ले रहे हैं, कहने का मतलब डेल x प्लस आई डेल y टेंस टू 0 ले रहे हैं, बट कंडीशन क्या बोल रहे, y 0 है तो डेल y 0 है, यहाँ पे डेल y 0 हो गया था, सिर्फ डेल x लिया था। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे लिमिट में लेंगे आई डेल y, क्योंकि डेल x हो गया 0, तो यहाँ पे लिमिट आ रही है डेल y टेंस टू 0, ऊपर आएगा आई डेल y, सॉरी ऊपर आएगा माइनस आई डेल y, इस फॉर्मूले के अनुसार इसमें पुट करना है अपन को ना। तो डेल z बार यानी कि माइनस आई डेल y अपॉन नीचे आएगा आई डेल y, आंसर आ रहा है आपका -1। तो अगर आप इसे इक्वेशन 1 दे दे और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भैया x एक्सिस पे और y एक्सिस पे दोनों अलग अलग पाथ पे डेरिवेटिव के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पे जो ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार, यह डिफरेंशिएबल नहीं है किसी भी पॉइंट के लिए। z इक्वल टू जेड नॉट, अब वो जेड नॉट कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। लास्ट एग्जांपल है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। इसके पहले हम लोगों ने मॉड ऑफ z लिया था, उसके जगह मॉड ऑफ z का स्क्वायर लेंगे, लास्ट एग्जांपल लेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों लास्ट और अगेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रूफ दैट हमें फंक्शन दिया गया है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, यह कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट z इक्वल टू 0। सिर्फ z इक्वल टू 0 में ही डिफरेंशिएबल है, उसके अलावा कहीं पर भी वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन डेफिनेशन पे आएंगे। डेफिनेशन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखेंगे, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ ऑफ z, और एफ ऑफ z है आपका मॉड ऑफ z, फंक्शन ऑलरेडी आपके पास है एफ ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z नॉट का स्क्वायर विच इज
एफ ऑफ जेड नॉट। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है एट z इक्वल टू जेड नॉट। अब वो जेड नॉट कोई भी वैल्यू क्यों ना रहे, जेड नॉट कुछ भी क्यों ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने फंक्शन को बता दिया कि कंटिन्यूस है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला एफ डैश ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो, जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड का मतलब है कि जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड मॉड में स्क्वायर माइनस जेड नॉट का स्क्वायर मॉड में अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो। स्क्वायर है तो हमें पता है कि मॉड का स्क्वायर क्या होता है, मॉड का स्क्वायर होता है जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस यहाँ पे भी जेड नॉट और जेड नॉट का बार आएगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर यानी, जैसा कि अभी पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट एग्जाम्पल में अपॉन आएगा डेल्टा जेड। इसे हम लोग फिर से लिखेंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड नॉट का बार प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको ब्रैकेट को, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो जेड नॉट बार प्लस जेड नॉट डेल्टा जेड बार प्लस जेड नॉट बार डेल्टा जेड, इसका मल्टीप्लाई हो गया प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड नॉट का बार डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। इसे हम जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, डेल्टा जेड से डिवाइड करेंगे तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा आपके पास जेड नॉट डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड से इसे डिवाइड करेंगे तो जेड नॉट का बार प्लस डेल्टा जेड से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा जेड बार, ये आपका रिमेनिंग टर्म बच गई। डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो, अगेन यहाँ पे केस नंबर 1 लेंगे, केस नंबर 1 अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस यानी अगर z इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस में y क्या होता है 0, यानी जो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, y जीरो होने के कारण हमें क्या मिलेगा z इक्वल टू एक्स, तो डेल्टा z मिलेगा हमें सिर्फ डेल्टा x। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एफ डैश ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे जेड नॉट डेल्टा जेड बार की वैल्यू और जेड बार होता है हमारे पास x माइनस आई वाई, क्योंकि y 0 है तो z बार हो जाएगा आपके पास सिर्फ x, डेल्टा z बार हो जाएगा आपका डेल्टा x। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा x प्लस जेड नॉट बार, डेल्टा जेड बार यानी आपका डेल्टा x आएगा। तो इसे कैंसिल करेंगे और डेल्टा z टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा z हमारा क्या हो गया डेल्टा x, तो डेल्टा z जो था वो डेल्टा x बन गया, तो डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास, बचेगा क्या बचेगा सिर्फ z नॉट प्लस जेड नॉट का बार, इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अलोंग जैसे हम लोगों ने एक्स एक्सिस लिया, दूसरी कंडीशन लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस, एक कंडीशन लेते हैं। तो वाई एक्सिस की कंडीशन क्या ले लिया हम लोगों ने, तो x हो जाएगा 0, तो z इक्वल टू यानी x प्लस आई वाई होता है, तो x हो गया 0, तो बचेगा सिर्फ z इक्वल टू आई वाई, जेड बार में बचेगा माइनस आई वाई, डेल्टा z हो जाएगा आपका आई डेल्टा वाई और डेल्टा z बार हो जाएगा माइनस आई डेल्टा वाई। एफ डैश ऑफ जेड नॉट इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 की जगह आएगा आपका डेल्टा y, क्योंकि डेल्टा z यहाँ से डेल्टा z यानी डेल्टा y में बदल रहा है, तो पूरा डेल्टा y हो रहा है, तो डेल्टा y टेंस टू 0, जेड नॉट माइनस आई डेल्टा वाई अपॉन आई डेल्टा वाई प्लस जेड नॉट का बार प्लस डेल्टा जेड बार की वैल्यू यानी कि माइनस आई डेल्टा वाई, कैंसिल होगा -1, तो लिमिट अप्लाई डेल्टा वाई, ये जो लिमिट अप्लाई होगी डेल्टा वाई को यानी ये हो जाएगा लास्ट की टर्म 0, क्या बचा आपका माइनस में जेड नॉट, माइनस में
जेड नॉट प्लस जेड नॉट का बार, यानी कि जेड नॉट पॉजिटिव पहले लिखेंगे माइनस जेड नॉट लिखेंगे, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों अलग अलग आए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, वो था पॉइंट हमारा जेड नॉट, एफ डैश ऑफ हम लोगों ने निकाले जेड नॉट के लिए, बट यहाँ पे सिर्फ जेड इक्वल टू 0 में ये डिफरेंशिएबल रहेगा, उसके अलावा वो कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑब्वियसली अगर हम z के जगह 0 रखें तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, पूरा का पूरा 0। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2z, और z के जगह अगर आप 0 रखें डेरिवेटिव तो वो हो जाएगा 0। डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे लाई कर रही है। इसे हम एग्जाम्पल से भी सॉल्व कर सकते हैं कि भैया लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0, जो हमारा फार्मूला था z नॉट की जगह आएगा हमारा 0 प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन डेल्टा z। तो 0 प्लस डेल्टा z यानी ये होता है लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 एफ ऑफ डेल्टा z, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू आएगी 0 अपॉन में हम लोग लिखेंगे डेल्टा z। तो एफ ऑफ डेल्टा z यानी कि आ जाएगा लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 मॉड ऑफ डेल्टा z का स्क्वायर अपॉन डेल्टा z। मॉड ऑफ डेल्टा z का स्क्वायर का मतलब होता है लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 डेल्टा z इंटू डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट आ गई हमारी डेल्टा z टेंस टू 0 डेल्टा z बार। डेल्टा z टेंस टू 0 का मतलब है, डेल्टा z टेंस टू 0 का मतलब है जैसे हमारे पास z होता है x प्लस आई वाई, तो डेल्टा z हो जाएगा डेल्टा x प्लस आई डेल्टा वाई बराबर। तो डेल्टा z अगर ये 0 हो रहा है तो डेल्टा x भी 0 हो रहा है, डेल्टा y भी 0 हो रहा है, यानी इसके जगह हम डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y टेंस टू 0 ले सकते हैं। और डेल्टा z बार होता है आपका x माइनस आई वाई, तो इसका डेल्टा z बार हो जाएगा डेल्टा x माइनस आई डेल्टा y। तो इसे आप डेल्टा z बार को डेल्टा x माइनस आई डेल्टा y भी लिख सकते हैं। तो जब आप डेल्टा x को 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी निकल रही है, लेकिन z इक्वल टू 0 को छोड़ के किसी और अदर फंक्शन के अदर पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबिलिटी नहीं निकल रही है। जैसे कि z इक्वल टू जेड नॉट यानी कोई एक पॉइंट है, 1 है 2 है 3 है 4 है, क्या है हमें नहीं पता, जेड नॉट कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों ने इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखा। इक्वेशन 1 की लिमिट अलग आ रही है, इक्वेशन 2 की लिमिट अलग आ रही है, यूनिक नहीं है, लिमिट अलग है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो ये जो डेरिवेटिव का फार्मूला ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे जेड नॉट पॉइंट पे, किसी अदर पॉइंट पे, एक्सेप्ट z इक्वल टू 0 पे हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, यानी z इक्वल टू 0 पे यह जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, उसके अलावा किसी और पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये डिफरेंशिएबल बट नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, मतलब यह कई और डिफरेंशिएबल नहीं है, सिर्फ z इक्वल टू 0 पर ही डिफरेंशिएबल है। उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर मैंने लिया है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, देखिए ये जो हायर मैथमेटिक्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बीएससी, आईआईटी जैम, इंजीनियरिंग, बीएससी ऑनर्स, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल, कहीं पे भी जाएंगे ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, बहुत काम के और बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस गणित के ज्ञान को पहुँचाना है, तो गणित के ज्ञान को पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, थैंक यू सो मच।